नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर से मात खाया है पाकिस्तान, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। मुनीर सेना लगातार आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेज रही। वैसे जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सैनिकों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जानकारी के अनुसार 7 नवंबर को एजेंसियों को घुसपैठ के संबंध में इनपुट मिला, जिसके बाद कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सर्वे अभियान के दौरान सतर्क सैनिकों ने इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी और तुरंत सावधान हो गए। आतंकवादियों का पता चलते ही जवानों ने पोजीशन ले ली और उन्हें घेर लिया। परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां भी चलाई। कुपवाड़ा में जारी मुठभेड़ को सेना ने ऑपरेशन पिंपल नाम दिया है। पाकिस्तान और उसकी सेना जम्मू कश्मीर में फियादिन हमले की साजिश रच रहे हैं और आतंकवादियों को सीमा पार ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद सुरक्षा बलों ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी है। और देखिए, कहीं ना कहीं आतंक का जो प्रहार है, पाक को करारा जवाब देने की बारी है अपनी हरकतों से, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। आपको बता दें, एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश जो है वो भारतीय सेना ने नाकाम की है, क्योंकि अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में जो मुठभेड़ है वो लगातार हो रही है। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। आतंकवादियों और सुरक्षा को बलों के बीच में लगातार मुठभेड़ हो रही है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भी भारी गोलीबारी हो रही है। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए, जबकि कुपवाड़ा में जारी मुठभेड़ को सेना ने ऑपरेशन पिंपल नाम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से मात खाया पाकिस्तान फिलहाल बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और देखना यह होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या भारत की तरफ से कुछ बड़ा यहां पर कदम उठाने की तैयारी है, ये देखना होगा। तो आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और शायद ये पाकिस्तान का आप समझिए एक तरह से प्रकृति है, उसकी नेचर ही ऐसा है। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड वीके साही जी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड आफ्टरनून। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और भारत के रक्षा मंत्री समेत जो तमाम बड़े अधिकारी, उन्होंने यही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फिनिश नहीं हुआ है, मतलब ये इट्स गोइंग ऑन प्रोसेस। अब कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो पाकिस्तान है वो बाज तो नहीं आ रहा, क्योंकि बहावलपुर से तस्वीरें सामने आई थी, वहां पर कुछ आतंकवादी थे जो भड़काने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान क्या चाह रहा है और क्या भारत अब ऑपरेशन जो सिंदूर 2.0 को लेकर बहुत ही सीरियस है पाकिस्तान के लिए? आप ठीक कह रही हैं। ये मेरा ख्याल पाकिस्तान का कुछ फितरत या स्वभाव ऐसा है कि वो हैप्पीनेस में हैप्पी नहीं होते, शांति में शांत नहीं रहते और शायद जो जख्म उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाए हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, वो घाव उनके भरे नहीं है, वो जख्म चाट रहे हैं। और शायद ये भी है कि कुछ हद तक वो अपने जो तंजीमें हैं दहशत की, उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ अब उल्टी हो गई हैं। मैं समझता हूँ उनके फ़ौज के नीचे जो आईएसआई है वो ज़्यादा डिसीज़न लेती है और ऐसे आईएसआई के डायरेक्टली नीचे लश्कर तैयबा, हिज़्बुल मुजाहिदीन या अलग अलग बदले हुए नामों से ये जो तंजीमें काम कर रही हैं दहशत का, शायद इन लोगों की आवाज़ ज़्यादा चलती है बजाय पाकिस्तान की फ़ौज, जो शायद सेकेंडरी रोल में आ गई है अब। और ऐसी सूरत में जब दहशतगर्द कुछ हरकत करते हैं तो वो शायद पाकिस्तान के कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि अब तक हम यही समझते आए थे कि दहशतगर्दी उनकी एक नेशनल पॉलिसी है, उसमें भी कुछ बदलाव नज़र नहीं आता। पर ये जो कुपवाड़ा का इंसिडेंट कश्मीर में हुआ, ये अब साफ दर्शाता है कि जो सज़ा इनको मिली थी वो बहुत काफ़ी नहीं थी। शायद वो इससे ज़्यादा बड़ी सज़ा के हकदार हैं और इसलिए ये उकसाने वाली जो गतिविधियां कर रहे हैं, दहशतगर्दों को इन्फिल्ट्रेट कराकर अंदर भेजना, तो साफ सबूत है इस बात का कि वो कोई और बड़ी हरकत को अंजाम
देना चाहते थे, जिसको विफल किया हमारी सेनानियों ने, हमारी सेना ने, हमारे बॉर्डर के रक्षक ने, और उनको अंदर घुसने नहीं दिया, सरहद के पार ही उन्हें ढेर कर दिया। अब जो ये एलओसी पर का इलाका है, ये एलओसी पर जो हरकत हुई है, ये साफ दर्शाती है कि उनकी नीयत अभी भी क्लियर नहीं है और शायद एक बड़ी पनिशमेंट की आवश्यकता उनको लग रही है। इसके साथ ही अगर हम ओवरऑल सिनेरियो पूरा सीन देखते हैं तो उन्होंने कहा था ये तो कि अब की बार हम तमाशा ईस्ट से करेंगे। मेरी अपनी नज़र में हमें वेस्ट पर ध्यान रखना चाहिए था और वैसा ही हुआ। उनकी हरकतें सर क्रीक पर होने लगी, जहां पहले चाइनीज़ हरकत देखी जाती थी। अब शायद जब से मियां मुनीर ने वो रेयर अर्थ वगैरह का लालच दिया है, तो अब वहाँ कुछ अमेरिकन प्रेजेंस भी देखी गई थी। ऐसी सूरत में शायद सर क्रीक का इलाका एक्टिव हो जाए, जहाँ से उन्होंने 26/11 के लिए बोट्स लॉन्च किए थे। हमारे सेनाध्यक्ष ने बड़ा क्लियर कहा है कि कराची का रास्ता सर क्रीक से ही जाता है और वहाँ से दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक जो सीन पूरा बन रहा है वेस्ट में पाकिस्तान के लिए, अब उनकी संधि भी नहीं हो रही, उनका सीज फायर भी नहीं हो रहा और उधर से तालिबान भी मानने को तैयार नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपने अटैक किए जा रहे हैं, बलोची अपने अटैक किए जा रहे हैं और ऐसी बौखलाहट में पाकिस्तान के पास उनके दिए हुए पुराने दो ही नुस्खे आ जाते हैं, या कश्मीर का राग अलापो या एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट बनाकर अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करो। तो मजबूरी है या उनकी बौखलाहट है या उनकी मक्कारी है। कुल मिलाकर बात बड़ी क्लियर है कि उन्होंने एक बार फिर दहशतगर्दी का रास्ता अपनाया है और जैसे हमने डिक्लेयर अभी तक किया था कि ऐसा कोई भी मौका आने पर हम उनको पहले से बढ़कर सजा देंगे और कोई बड़ी बात नहीं कि कोई बड़ा समाचार आने वाले चंद दिनों में हमें मिल जाए। अच्छा, और सर कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि किस तरह से इस पर और आगे बात होती है। हमारे सहयोगी अजय की भी मौजूदगी है। अजय, देखिए सीमा पर हलचल काफी तेज है क्योंकि पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा तो घुसपैठियों को भेज रहा है, आतंकवादियों को भेज रहा है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है लगातार कई आतंकवादियों का सफाया भी किया गया है। अभी क्या स्थिति एलओसी पर बनी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से जो तस्वीरें वो सामने आ रही हैं? इंडिया न्यूज पे हमने पहले भी बताया है कि कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार आतंकियों की मौजूदगी देखी गई थी और अभी 2 दिन पहले ही इंडिया न्यूज पे बताया, हमने दिखाया कि कैसे किन किन इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है वो आतंकी बैठे हैं। और बीती रात की बात है जब कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश हुई और उसे नाकाम कर दिया गया। एक आतंकी कमांडर और एक उसका सहयोगी जो है वो मार गिराया गया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। M4 कार्बाइन राइफल जैसी जो वेपन है जो आतंकी कमांडरों की दी जाती है वो बरामद की गई है। दरअसल इन चीजों को देखकर साफ हो जाता है कि पिछले कुछ समय से जो लगातार एक्टिविटी चल रही थी और खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान में बैठे आतंकी और आतंकी कमांडरों के ठिकाने और उनके साथ साथ जो एयरबेसेस थे उनको तबाह किया गया, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और बौखलाने की वजह ये कि अपने अंदरूनी हालात में सुधार नहीं पा रहा, लोगों को महंगाई से राहत दे नहीं पा रहा, सियासी हलचल जो है वो बहुत ज्यादा है और इमरान खान की पार्टी लगातार शहबाज शरीफ के लिए परेशानी बनी हुई है और पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज है। चाहे वो पॉलिटिकल तरीके से देखें या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखें कि किस तरीके से एक टेरर स्टेट बन चुका पाकिस्तान आतंकियों को पनाहगार बना हुआ था। ऐसे में उसको एक ऑप्शन जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का सहयोग जो उसे लग रहा है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, इसीलिए वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और भारत में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की सोच रहा है। उसके पीछे की वजह मैं बताऊं वो साफ है।
पाकिस्तान जानता है कि वो डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारत के साथ जब जब जंग करने की कोशिश की, पाकिस्तान को तबाही के अलावा कुछ नहीं मिला। चाहे वो 61 की बात हो, 71 की बात हो, जब भी पाकिस्तान के साथ जंग हुई, कारगिल हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, तो ऐसे में पाकिस्तान अगर कुछ कर सकता है तो वो आतंकियों के जरिए यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर सकता है। जो इनपुट है, पीओके में लगभग 120 के करीब आतंकी जो हैं वो बैठे हुए हैं। इनको पाकिस्तानी सेना के कमांडो जो हैं उन्होंने ट्रेनिंग दी है, और खासतौर पे जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग इनको दी गई है, और इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराना चाहता है। जो कुपवाड़ा केरन का इलाका है, उड़ी का इलाका है, पुंछ के सामने वाला जो इलाका हमीरपुर का पड़ता है, राजौरी के सामने जो कोटली का इलाका पड़ता है, इन इलाकों में जो है आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया है। यहाँ पर इनके लॉन्च पैड्स हैं, कैंप्स हैं, जहां पर इनको रखा गया है, और भारतीय सेना को इस चीज की पूरी खबर है। यही वजह है कि कल जब घुसपैठ की कोशिश हुई, उसे नाकाम कर दिया गया, और इस तरह की कोशिशें अगले आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मगर सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि सरहद पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर या जम्मू कश्मीर में की गई एक भी गलती, जो आतंकी हमले को लेकर अगर कोशिश हुई, तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरह भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, आप रहिए अजय हमारे साथ। तो अच्छा वीके साई जी, देखिए जो पाकिस्तान कर रहा है, अगर हम पाकिस्तान के अंदर की बात करें सर, तो कुछ भी ठीक है नहीं। चाहे आप बलूचिस्तान को देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा को देख लीजिए, सिंध इलाके को देख लीजिए, कई जगहों पर तो जो जेंजी है वो प्रदर्शन कर रही है, कई जगहों पर पाकिस्तानी आर्मियों की चौकियों को उड़ा दिया गया है, पाकिस्तानी आर्मी को खत्म किया जा रहा है, जो अफगानिस्तान से लड़ाई है उसको हम देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, बाहर कुछ भी ठीक नहीं है। यही इकलौती वजह भी हो सकती है कि वो एलओसी पर इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि वो इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करके भारत को परेशान कर सकता है, जबकि उसका असल चेहरा सामने आता है। आप जब अपने ही देश में नहीं लड़ पा रहे हैं, आप अपने ही देश में बलूचिस्तान में बलूच को खत्म करने की कोशिश करें, जो कि आपके अपने लोग हैं, आपकी ये तो मानसिकता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की सच्चाई तो दुनिया के सामने है ही सर। सही कह रही हैं आप। एक चीज और जो देखने वाली है कि पिछले सालों और कई सालों से ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, तो ये जो इनके इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, जो पासेस हैं हाई माउंटेन्स में, वो बंद हो जाते हैं। और हर साल पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स को इस सीज़न में पार करा दें, और वो यहाँ आकर जो उनके पनाहगार हैं कहीं कहीं, वहाँ पर आकर छुप जाएं और खामोश रहें और स्लीपिंग सेल की तरह बैठे रहें, और जब भी उनको पाकिस्तान से हिदायत मिले वो एक्टिव हो जाएं और दहशत के कारनामे सर अंजाम दें। ऐसी सूरत में ये ट्रेडिशनल इसी तरह से कई सालों से करते आ रहे हैं, और अब क्योंकि बर्फबारी शुरू हो गई है, सर्दी का मौसम भी बढ़ने लगी है, ठंड, ऐसी सूरत में अब वो बेतहाशा कोशिश करेंगे। और मैं अजय जडेजा जी से एग्री करता हूँ कि आने वाले कुछ समय में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जाएंगी, और बहुत चौकसी की ज़रूरत है। हमारे बॉर्डर के जो रखवाले हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एलओसी की तरफ तो फौज ही है, इन सब लोगों का आरआर की बटालियंस हैं, और भी स्पेशल फोर्सेस, कमांडो फोर्सेस, घातक भैरव बटालियंस, ये सब लगे हैं। तो इनको काफ़ी चौकस रहना पड़ेगा, और कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जैसा 120 लोग या 100-150 लोग वहाँ पार इंतज़ार कर रहे हैं, पर एक कदम उससे आगे लेते हुए ऑप सिंदूर के परोक्ष में, ऑप सिंदूर के प्लानिंग में, जिस तरह से हम सोच रहे थे शायद हमें घुसकर उनको उनके लॉन्चिंग पैड्स में तबाह करने की ऑप्शन पर भी न सिर्फ सोच विचार बल्कि कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्यों हम मौका देना चाहते हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करें, कुछ शायद पार आ जाएं, यहाँ कुछ नुकसान पहुँचाएं,
और फिर उनको राउंड अप करके मारा जाए। निप द इविल इन द बड, उनको घर में घुसकर ही मारना चाहिए, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार दोहराया है। ठीक है। अच्छा तो अजय आने वाली सर्दियों में ठंड नहीं, जी शायद कुछ ऑपरेशनल गर्मी भी नजर आएगी। ठीक है सर, जी। इसी पर हम अजय जो है हमारे सहयोगी अजय, देखिए जो बात वीके साई सर कह रहे हैं कि ये वाली जो सर्दी है वो ठंड नहीं बल्कि कुछ अलग तरह की गर्मी लेकर आएगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति फिलहाल बॉर्डर पर नजर आ रही है, भारत की तैयारी तो पूरी है। अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई भी माकद की तो भारत ने जो लिहाज कर लिया था, शायद थोड़ा हाथ को रोक लिया था ऑपरेशन सिंदूर में, वो इस बार नहीं होगा। ये बात रक्षा मंत्री ने ही क्लियर कर दी है। देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की हरकतें रुक नहीं रही, पाकिस्तान लगातार आतंकी घुसपैठ करवाता है, पाकिस्तान सरहद के इलाकों पे सिविलियंस को टारगेट करता है, सेना को आईडी लगाकर या फायरिंग के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे पाकिस्तान को बर्दाश्त करना या उसे बख्श देना जो है, मुझे लगता है कि वो अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले जो एयर स्ट्राइक हुई, उसके पहले अगर बात करें तो जो बॉर्डर रेड्स की गई थी, ये सारी चीजें जो हैं अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान देख चुका है। मगर पाकिस्तान ने अगर आप देखें तो एक चीज को अगर महसूस किया है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। पहली बार जब हुआ तो आपको बता दूं कि क्रॉस बॉर्डर रेड्स जो है वो की थी भारतीय सेना ने, जब दूसरी तरफ जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और पाकिस्तान की चौकियों पर बैठे आतंकियों को मार गिराया गया। दूसरी बार जब किया तो पाकिस्तान के भीतर जाकर एयर स्ट्राइक की गई और एयरबेसिस को तबाह किया गया, आतंकी ठिकाने जो हैं वो तबाह किए गए। और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ जब पाकिस्तान में जो टेरर के लॉन्च पैड थे, हेडक्वार्टर थे, उनको खत्म किया गया। अब 3 बार में पाकिस्तान ने देखा कि भारत कैसे एक एक कदम आगे बढ़ा है, मगर अगली बार कदम जो उठाया जाएगा वो कदम पाकिस्तान जैसे और आतंक के सर कुचलने को लेकर हो सकता है। इस चीज को पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोशिश पाकिस्तान करेगा तो उसका नुकसान पाकिस्तान को कितना होगा ये पाकिस्तान कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि एक चीज बड़ी स्पष्ट है, भारत की तरफ से चाहे वो सरकार है, सेना है, सुरक्षा बल है, वो एक चीज को पूरे तरीके से जानते हैं कि वो अपने भारत के किसी भी जनहानि को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो आतंकी हमलों से करने की कोशिश की जाए या बॉर्डर फायरिंग से करने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल। और वीके साई सर, इस बार का अगर ऐसा कोई ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन होता है तो हम नया क्या देखेंगे, और क्या इस बार भारत ने कोई सीमा तय करेगा भारत, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें रही हैं सर, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने लगातार आतंकवाद को, आतंकवादियों को सह दिया और उसे बार बार अपनी गलती याद दिलाई जाती है, उसके बावजूद वो रुकता नहीं है। कुल मिलाकर वक्त पाकिस्तान को बहुत ही कड़े और बड़े संदेश देने की आ गई है। मैं यहाँ दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत की अब सीमाएं नहीं हैं। किसी ज़माने में कहा जाता था स्काई इज़ द लिमिट। हम तो अब चंद्रयान और मंगलयान वाले देश हैं, हम तो आसमान की सीमा से भी बंधे नहीं हैं। और इस बार अगर पाकिस्तान ने जैसा कोशिश कर रहे हैं फिर मौका दिया